हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में। जो लोग पहली बार विजिट करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। हाँ, देखिए, ये शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे पहला तो रिस्की होता है। रिस्की मतलब कि एक हिसाब से जो लोगों ने बना रखा है, रिस्की का जो धंधा बना रखा है वो हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ सेफ साइड जाना पड़ता है, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सेफ साइड रहे, और जो रिटर्न है वो अच्छा तरह, मतलब कि अच्छी तरह आपको मिलता रहे। इस तरह के जो रास्ते हैं वो ढूंढने चाहिए आपको, क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो इसमें पैसा बहुत है। पैसा इतना है कि पूरा इंडिया की प्यास जो है बुझा सकता है, इतना पैसा है इसमें। उसमें जो है मेनली उसको जो है बदनाम लोगों ने इसलिए कर दिया है कि उसमें जो फ्यूचर ऑप्शन चैन वगैरह जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, उन्होंने बदनाम कर रखा है। और सेबी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब कि जो पैसा बनाते हैं शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में, वो सिर्फ 5% लोग ही बनाते हैं। जो बचते हैं 95% वो जो है पैसा जो है बनाते नहीं, बल्कि कमाते हैं। तो इसलिए जो है आपको सेफ साइट और जो रिटर्न भी अच्छा मिले, जो आपके पैसों की वैल्यू हो, उस तरह मूव करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे जो ETFs भी बताए हैं। बहुत सारे लॉन्ग टर्म के हैं, और बहुत सारे लॉन्ग टर्म के हैं, और बहुत सारे आपको स्विंग वाले हैं, और कुछ जो है आपको मतलब कि काफ़ी वॉलेटाइल हैं। तो शेयर मार्केट जो होता है इसी तरह के होता है। देखिए, आप कंटिन्यू एक ही तरह तो नहीं वो कर सकते ना, आपको थोड़ा वॉलेटाइल होना पड़ेगा, तब जाके जो है आप मतलब सही मुकाम पे पहुंच सकते हैं। यहाँ होता क्या है कि जब देखिए मार्केट एकदम फ्लैट चल रहा हो, बंद हो रहा हो, चल रहा हो, बंद हो रहा हो, इस तरह का आगे भी चलता रहा, तो उसमें जो है देखिए मज़ा नहीं आता है, फिर जो है पैसा बनता नहीं है। पैसा बनाने के लिए मेन होता क्या है कि आपको एक तो भरोसेमंद, आपको थोड़ा कम रिस्क की होनी चाहिए, और रिटर्न अच्छे होने चाहिए। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओगे ना शेयर मार्केट में, तो आप बहुत पैसा कमा लोगे। तो थोड़ा आपको देखिए, जो ETF की मैं बताता हूँ आपको, ये आपको कुछ करना ही नहीं है, लेके आपने डिलीवरी में रख लेना है, जब मन में आए तब बेच देंगे। तो इसमें ना देखिए होता क्या है कि अगर आप एक स्टॉक के पीछे भागेंगे, तो उस स्टॉक को जो है हो सकता है वो उस स्टॉक मतलब रिटर्न अच्छा दे, और हो सकता है कि ना भी दे। और दूसरी बात की, ऐसे ही जितने आप स्टॉक खरीद रहे हैं, वो जितने भी हैं वो किसी न किसी ETF में होते हैं। देखिए, जहाँ पे एक शेयर से आपको इतना रिस्की है, फिर भी आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर, और लगा भी रहे हैं। और वहीं तरह दूसरी तरफ आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनी में आपने जिस कंपनी का आपने स्टॉक लिया है, शेयर लिए हुए हैं, उस कंपनी के अलावा उससे बढ़िया, या फिर उससे मतलब कि उसी के लेवल की जो कंपनियां हैं, उसी में आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा है कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैं, और उसमें जो है आपको ये एक एक ना करके एक जो है बकेट खरीदना है। बकेट जो होता है उस वो खरीदना है। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि आप यदि आप बकेट खरीदेंगे, या फिर एक सिंगल कुछ खरीदेंगे, या फिर कुछ कम खरीदेंगे, सिंगल चीज़ के पीछे भागेंगे, तो जो बकेट वाला है वही होगा ना जो बेटर, जो रिटर्न देगा या सेफ साइड होगा। क्योंकि उसमें एक स्टॉक नहीं है, उसमें करीबन 100, 500, 200, 25, 20, मतलब इस तरह के स्टॉक्स जो है उससे बने होते हैं ये ETFs। और दूसरी बात हम करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। देखिए, गोल्ड और सिल्वर आप आज से लेके यदि 17-18 साल पहले पीछे जाएंगे आप, तो उस टाइम में जो गोल्ड का जो रेट था वो करीबन 4300 का था, शायद 4300 का ही एक 10 ग्राम आता था। तो आज ही वही देखिए 10 ग्राम का जो कीमत है आज, जो समझ लीजिए आज वही जो है कईयों गुना बढ़ गई है, और लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक पहुंच गई है। तो अगर आप फिज़िकल गोल्ड नहीं भी खरीद सकते हैं, तो आप इसमें जो है एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, एक सेफ साइट है, और इसने पिछले साल से रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखिए, करने वाले तो इस पर स्विंग भी करते हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, मैं 2 लॉट लेता हूँ, एक तो मैं स्विंग करता हूँ, और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपको इकट्ठे ही खरीद के भी नहीं रखना है, आज 10 खरीद लिए, 20 खरीद लिए, जिस दिन मतलब कि थोड़ा आपको डाउन मिला उसमें थोड़ा ऐसे भी कर दिया, इस तरह का आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। तो देखिए, जो पैसा बनता है वो बनता ही है मार्केट में, और आप यदि आपने सही रास्ता चुना, तो सही रास्ते का मतलब है कि आप यदि आप इंट्राडे हुए, ऑप्शन चैन हुए, फ्यूचर ऑप्शन हुए, इन चीज़ों से आप इंट्राडे वगैरह इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे ना, तो आपका जो वेल्थ है वो एकदम मतलब आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। आप जब ETF खरीदते हैं सॉरी, भले वो आपको नीचे आता है, मतलब कि गिरावट होती है हर किसी में, और उसके बाद उसको जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, वो जाएगा ऊपर ही।
तो देखिए ETF एक ऐसा वो है प्लेटफॉर्म है इसमें शेयर मार्केट में, जिससे यदि कोई स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बाहर करके उसकी जगह दूसरा एक उसी कैटेगरी का मतलब दूसरा स्टॉक डाल देते हैं। यही इसमें मतलब कि काफ़ी खूबसूरती है। और देखिए अगर मतलब कि जो निफ्टी 50 का है उसका जो हम रिलायंस की बात करते हैं, यदि रिलायंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो रिलायंस को जो है बाहर कर देगी, रिलायंस से जो दूसरी होगी उसी के उसमें उसको जो है अपने में स्टॉक में डाल देगी। सेम अभी हुआ था ना, आपको याद होगा कि ये जो अदानी वाला शेयर गिरे थे उस टाइम जो है निफ्टी 50 से ये जो है अदानी के शेयर बाहर हो गए थे, तो फिर से आ गए हैं वैसे। तो इसलिए जो है आपको सेफ साइड तो जाना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत लंबी बात वैसी हो गई है और हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो है हम जो अपने इंडिया के अलावा हम बाहर के जो अमेरिका के शेयर मार्केट है उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, वहाँ का हम फ़ायदा बेनिफिट कैसे लें। उसके लिए देखिए आपको 3-4 ETFs हैं, एक चाइना का है और एक इसका है मफांग का है और एक आपका मतलब काफ़ी सारे बना रखे हैं इन्होंने। तो आज हम बात करने वाले हैं मफांग की। ये है मफांग। देखिए जो मफांग है ये यहाँ का नहीं है, ये जो है जो अमेरिका मतलब कि जो अमेरिका का शेयर मार्केट चलता है उसमें ये जो है पैसा लगाता है। जो आपका जो जिस दिन डॉलर में आपका जो पैसा लगता है और डॉलर जब आपका बढ़ता है तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चलता है। इसमें इसका जो है मैं बताता हूँ आपको, इसका जो है देखिए जो नाम है इसका जो सिंबल है वो ये है, देखिए ये सिंबल है इसका। ये मेरे एसिस का है और इसने जो है जो अमेरिका का है स्टॉक है, अमेज़न है, टेस्ला है, ये बहुत सारी कंपनियां बन के जोड़ के एक वो बनाया हुआ है। तो इसी का जो है हम बात करने वाले हैं आज। देखिए ये एक इक्विटी है, मतलब कि जो आपको जो स्टॉक की तरह ट्रीट होता है ये, और म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। देखिए ये जो लिस्ट हुआ था वो 2021 में हुआ था। देखिए 14 में 2021 में हुआ था और इसने अभी 178 का जो है लो भी लगाया है और इतना जो है हाई भी लगाया है। 94-60 का लो भी लगाया है और 178 का इसने हाई लगाया है, सॉरी उल्टा हो गया। तो देखिए इसमें जो है अभी फेस वैल्यू 40 की है। अभी इसने जो है फेस वैल्यू जो होता है वो मतलब कि आपको स्प्लिट वगैरह वो नहीं किया है और डिविडेंड तो वैसे देता ही है, बट वो नहीं किया हुआ। और इसका जो आज का जो वॉल्यूम हुआ है वो 11 लाख का हुआ था, देखिए। और जो आज जो पैसा लगा है इसमें 19-20 लाख के लगभग लगा है। और इसका जो मार्केट कैप है 4421 करोड़ का है। मार्केट कैप भी कम नहीं है। और आज जो डिलीवरी उठाई गई है 91% की उठाई गई है। वैसे देखिए ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ इस पर कि ये इसमें जो है ऊपर सर्किट लग रहा है, ना कोई खरीद पा रहा है ना कोई बेच रहा है, बेचने को है ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं है। तो मैं भी ट्राई कर रहा था, बट मैंने 8 क्वान्टिटी करीब खरीदी थी, मतलब कि एक मार्केट पे ही लगा दिया था, तो वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया था, तो वो है अभी मेरे पास। तो देखिए अब हम इसके जो है हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं। यहाँ पे इसने क्या क्या परफॉर्म किया है और क्या क्या किस तरह का चला है, यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए ये आज जो है ये 2 दिन का है, आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए आज इसका जो है हाई इतना लगा था, ओपन इतने में हुआ था सॉरी ओपन इतने में हुआ था। उसके बाद 166 का इसने लो भी लगाया है, ये आपका 14 अक्टूबर को, देखिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, जो इसका वॉल्यूम है 11 लाख का हुआ है। देखिए यहाँ पे 16 लाख का हुआ है, 5 लाख का हुआ है, 5,22,890 का हुआ है, 1,20,000 का हुआ है। उसके बाद 2,35,000 का हुआ है, 2,20,000 का। देखिए मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा उठाया जा रहा है और इसमें जो है बेचने वाले नहीं मिल रहे हैं, ऊपर सर्किट इसलिए लग रहा है। अब देखिए वैल्यू की हम बात करें 19 करोड़, 29 करोड़, उसके बाद 90 करोड़, 20 करोड़, 39, मतलब देखिए इस तरह के जो पैसा है वो यहाँ पे देखो 30 करोड़, 18 करोड़, इस तरह देखो 22 करोड़, मतलब पैसा जो है इस पर मूव होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 47, 41 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, मतलब कि 4 करोड़ 75 लाख, मतलब काफ़ी अच्छा देखिए वॉल्यूम भी हो रहा है और वैल्यू भी उठ रहा है। तो जो है देख सकते हैं आप, इसने जो है कितना रिटर्न दिया है वो हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं क्या क्या करता है। देखिए इसने जो रिटर्न दिया है, हम इसकी रिटर्न की यदि हम बात करते हैं
तो अभी हम एक दिन का हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहला हम ये तो फैंग इंडेक्स आ गया। हाँ ठीक है, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है वहाँ का, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, जो हम अमेरिका के देख रहे हैं, जो फैंग इंडेक्स है, ठीक है। इसमें देखिए अभी 2.5% का दे रहा है, कब, आज करीबन 5 दिन में, ठीक है। उसके बाद एक महीने, ये इंडेक्स है, समझ लो ये इंडेक्स है, वो नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पैसा लगता है आपका इसी में लगता है, ठीक है। वो एक दूसरा वो है ETF है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये इंडेक्स है, हम इंडेक्स में देखिए यहाँ पे इसने अभी एक महीने में 4% दिया, 4.5%, 5% देखो यहाँ पे 5% दिया है। उसके बाद हम 6 महीने में जाए तो 6 महीने में देखिए 36%, बाप रे बाप, 36%, 37%। यदि हम एक साल में जाएँ, एक साल में 28%, 28% कोई देता है क्या? आपका बैंक भी नहीं देता है। बैंक आपका जो देगा वो जो है 2.75 एनुअल पर एनम देता है, और जो आप FD में रखते हैं वो आपका 6 से 7% का होता है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए हम एक साल में देखें, एक साल में 45% का, 5 साल में देखें तो 5 साल में 219, मतलब कि 220% का। देखिए मैक्सिमम यदि हम एवरेज में जाते तो 721 का, यानी कि जब ये लिस्ट हुआ था ये 2017 में हुआ था, तो यहाँ से लेके वहाँ, यहाँ पे ये देखिए इसका जो रेट था ये $2059, $2059, ठीक है। तो ये जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें हम बात करें फैंग इंडेक्स की, इसमें नहीं दिखाएगा। हम अब जो फैंग है उसके पर हम बात करते हैं, ठीक है। हमने एक ग्रो का एप्लीकेशन खोल लिया, यहाँ पे हम इसके उसमें बात करते हैं। देखिए ऊपर से अपर सर्किट लगता जा रहा है इसमें, आज भी 100 इस पर अपर सर्किट लगा था। ये देखिए ये अपर सर्किट है, ये आपको दिख रहा है, ये अपर सर्किट लग रहा है। यदि हम एक महीने में देखें, ये अपर सर्किट है, ये लोअर सर्किट, ये अपर सर्किट। यदि हम अब चलो एक दिन से ही हम शुरुआत करते हैं। आज इसने देखिए 0.69 का मतलब कि % का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ये जो है, जो हम ETF की बात कर रहे थे, वो ETF ये है, देखिए ये इसका जो सिंबल है वो ये है, मेरा एसएस फैंग प्लस ETF, ठीक है। इस नाम से आप ETF किसी भी आपको ब्रोकरेज में सर्च करेंगे, चाहे आपका ज़ीरोधा होगा या फिर एंजल वन होगा, ये आपका ग्रो होगा, कहीं भी आप जो है इसको, उसमें आपका जो ब्रोकरेज है उसमें आप इस तरह का टाइप करेंगे तो आपको ये खुल के सामने आ जाएगा। हाँ चलिए, हम बात कर रहे थे इसके रिटर्न के बारे में। देखिए 5% का रिटर्न इसने अभी एक हफ्ते में दिया है। एक महीने में इसने देखिए, एक महीने में इसने जो है 6% का, 5.5% का दिया है। उसके बाद हम 3 महीने में जाते हैं। 3 महीने में देखिए इसने जो रिटर्न दिया है 15% का दिया है। अब भला देखिए ये यहाँ का स्टॉक नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ का ETF नहीं है। मेरा एसएस ने जो है एक MC है, उसने जो है अपना एक ETF बना रखा है। ये पैसा जो है फैंग इंडेक्स में जो मैंने अभी दिखाया था उस पर लगता है। देखिए ये जो है, अभी हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने जो है रिटर्न दिया है 47%, 47.5% का। अब क्या बोलोगे? एक साल की हम बात करें तो एक साल में देखिए 80% का रिटर्न। भाई साहब, ये आपको ना तो बैंक देगा, ना आपका FD देगा, ना कोई आपका जो है जो भी आपने करा रखा है इंश्योरेंस वगैरह, जो भी हम LIC वगैरह की बोलते हैं, वो ये कोई नहीं देगा। 81% मायने रखता है एक साल में, ठीक है। हाँ अब हम दूसरे जाते हैं, 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में इसने देखिए 450 का रिटर्न दिया है। अब हम सीधी सी बात करें, 374.34 डिवाइडेड बाई 3 अब बताइए 324.25 जो है आपको % का जो है 125% का आपको हर साल जो है रिटर्न दे रहा है, ये आपको कम है? चलिए हम 5 साल में जाते हैं, और 5 साल में इसने क्या काम किया। 5 साल में देखिए जो इसने दिया है 130, मतलब कि आपका पॉइंट है, इसमें 268% का दिया है 5 साल में। अब हम ऑल टाइम में देखते हैं कि इसने जो है एवरेज रिटर्न हर साल का कितना दिया है। इसने जो है एवरेज रिटर्न 267 का दिया है, और ये जो है लिस्ट हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, 2021 में। ये देखिए यहाँ पे जो है ये 47 रुपये का था मई 2021 में। 22-23 मतलब कि आज करीबन 4-5 साल हुए, 4 साल हुए हैं, देख सकते हैं। 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 4 साल में 286% का ही रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें आप SIP कर सकते हैं, जैसे मार्केट नीचे जाता है आप जो है इसमें SIP कर सकते हैं।
और सॉरी अब हम इसकी बात करते हैं इसमें। इसने जो है देखिए ये हाई लो भी लगाया था 52-90 का, और टुडे आज का, और आज का हाई भी लगा था ये 52, मतलब इसलिए एक साल में इतना भी गया है। 94-60 का जो है इसने लो लगाया है, और यहाँ पे 178 जो आज है वो हाई भी लगाया है। और वॉल्यूम देखिए 11 लाख का हुआ था, वैल्यू 20 करोड़ के लगभग हुआ है, और इतने में ये क्लोज हुआ है, और ओपन इतने में हुआ था। ठीक है, अब हम इसके रिटर्न की बात करते हैं। ये तो कैसे रिटर्न देता है, देखिए इसने पहले साल में जो है एक साल में 49% का दिया है, 3 साल में 59% का दिया है, 5 साल इसको हुए नहीं है अभी। ओवरऑल जो है 28% का इसका 28% का इसका एवरेज है। ठीक है, और इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 30% का इसका जो है 1 साल का है, 3 साल का 25-26% का है, 5 साल में 14% का है। और जो रैंकिंग की बात करें तो अभी रैंकिंग 2 पे चल रहा था 3 साल में, और 1 साल में 6ठे नंबर पे पहुंचा, मतलब कि कोई इससे भी आगे निकल गया। ठीक है, और जो इसका मार्केट कैप है, मार्केट की कैप की बात करें तो 3400 करोड़ का है, 3492 करोड़ का है। और इसमें जो है नंबर स्टॉक 10 है, और आपका जो इसमें एक्सपीरियंस रेशियो है वो आपका, यदि आप 1 लेंगे तो मल्टीप्लाई 0.65 पैसा लगेगा। देखिए कितना बढ़िया है कि आप जो है इसमें एक, अगर 178 में आप जो है ख़रीद रहे हैं एक, तो उसमें आपको 65 पैसा आपको एक्सपीरियंस रेशियो लगेगा, प्लस उसमें डीपी चार्ज लगेगा, और आपको सेवी चार्जेस लगेंगे, और टैक्स लगेंगे। वो तो हर किसी में लगता ही है। ठीक है, हाँ अब हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसका कुछ और डिटेल। 2021 में लिस्टेड हुआ था, और मफांग के नाम से आप सिंबल भी डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और सिद्धार्थ श्रीवास्तव जो है इसका जो है फंड मैनेजर है, वो मैनेज कर रहे हैं फंड को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा था, इसमें तो आपको कंपनियां नहीं दिखा रहा है, तो हम उसी पे जाके आपको मफांग में ही आपको इसमें ही दिखाते हैं। ठीक है, गलत हो गया। इंडेक्स इस पे मिलेगा आपको, इन्वेस्टर। इसमें जो कंपनियां होती हैं ना, वो 10 कंपनियां हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें नहीं दिख रहा है इंडेक्स। ये दिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड ना, स्टॉक्स लिस्ट। ये क्या खुल गया? चलिए शायद दिखाने के, ये देखें, ये है मेटा है, एप्पल है, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, क्राउड स्टिक है, निविया है, सर्विस नाउ है, बॉटकॉम, ये है। मतलब कि ये जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब कि ये 10 स्टॉक हैं, जिसमें जो है आपका जो 178 रुपये आप जहाँ पे ख़रीदते हैं तो वो इन 20 में लगता है। तो इसीलिए जो है आप अपनी इंडिया के अलावा बाहर भी इसको बना सकते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और मेरा कोई बाई सेल का यह वीडियो बाई सेल के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन से पर्पज़ से लिए है। तो इसलिए आपको जो है आप इसको बाई सेल का रिकमेंडेशन ना समझें, और अपना अपनी सूझबूझ से अपना इन्वेस्टमेंट करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं इसको। मैं अपनी जो है आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात इसमें जो यूएस के जो ETFs हैं वो अभी 2-3 और हैं, मैं आपको अभी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अभी नाम बता देता हूँ आपको। उसका नाम है एक, देखिए ये है मस्टॉप है, ये भी मेरा इस का ही है। और एक है आपको नेस्टेक है, नेस्टेक में जो होता है वो नेस्टेक 100 करके है, इस इंडेक्स का ही है। और एक दूसरा भी है एक ETF। चलो मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको 2, 3 और 4 ETFs हैं वो कवर करूँगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आप जो है जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।